मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। आज हम आपको लिए चलते हैं कैची धाम और जहां पर महाराज जी विराजमान हैं। भक्त बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, समाधान ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो अपने स्थान से पुकार कर देते हैं और महाराज जी उनकी भी सुनते हैं और उनकी भी व्यवस्था करते हैं। रामनगर नैनीताल की एक तहसील है और वहां पर एक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी हैं। उनकी बेटी बीमार है, बहुत इलाज कराया। जिसका बच्चा बीमार होता है तो इलाज तो कराता ही है। तो अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज है कल नहीं है, या हो सकता है कि अब 2 दिन और चल जाए। ये परिवार वाले बहुत दुखी है, नाते रिश्तेदार सब आ चुके हैं और उसे जो डॉक्टर ने बीमारी बताई वो टाइफाइड की बताई। पहले ऐसा होता था कि टाइफाइड में रोटी बंद करा दी जाती थी और चीजें बहुत सारा परहेज बहुत होता था। उस समय की बात बता रहा हूं, आज से 100 साल से ज्यादा की बात है। तो अब तो अलग अलग नए टेक्निक आ गई हैं, नई तकनीकें आ गई हैं चिकित्सा विभाग में भी, तो वो उस तरह से होता है। लेकिन उस समय तो अब वो लड़की जो चाहती ये है कि वो भी जानती है मेरा अंतिम समय हो गया है और उसकी इच्छा है कि महाराज जी के एक बार अंतिम दर्शन हो जाए। लेकिन हालत ऐसी नहीं है कि घर से कैची धाम जाया जाए। क्या हुआ, मन से वो पुकार रही है और एक दिन लेटे लेटे बिस्तर पर महाराज जी महाराज जी 2-3 बार पुकारा। अब कमरे में अंदर लेटी हुई है, रिश्तेदार घर वाले हैं। ये पुकार जो है कैची में बैठे महाराज जी के पास पहुंचती है और महाराज जी अपने दरबार को रोक देते हैं और तुरंत रामनगर जाने की तैयारी होती है। अब भक्त बैठे हैं कैची धाम में, महाराज जी रामनगर जाने की तैयारी में हैं। और जब कभी ऐसा होता है ना कि भक्त आ जाते हैं तो वो सामने हो, तब भी तो ये सोचते हैं कम से कम अपनी समस्या बता दें। लेकिन समय नहीं है और महाराज जी सीधे उस कमरे में जाते हैं। वहां रामनगर पहुंचे, कहते तुमने मेरी बेटी को भूखा मार डाला है, इसको कुछ खिलाया नहीं, जाओ जल्दी कुछ लेके आओ, मुझे भी भूख लगी है, इससे भी भूख लगी है, इसको भी खिलाऊंगा। ये बातें महाराज जी करते हैं। रोटी आई, रोटी वहाँ चपाती कहते हैं, चपाती हमारे यहाँ भी कहते हैं, रोटी तो एक सामान्य शब्द सबकी जगह है। तो कुछ स्वयं खाते हैं, उसके बाद उस बेटी को देते हैं। ले खा, उठ, ठीक हो जाएगी, क्यों चिंता करती है। ये जब महाराज जी उससे कहते हैं तो जानती है कि मेरा अंतिम समय है, महाराज जी हमको केवल सांत्वना बना रहे हैं। चपाती खाती है, चपाती खाते ही उससे कहते हैं महाराज जी उठ, चल बैठ यहां पे, मैं थक गया हूं, मैं लेटूंगा। बेटी वो उठती है, कुर्सी पर बैठ जाती है, महाराज जी उस पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर लेटे रहते हैं, उठते हैं, कहते सब कुछ खा, ठीक है तू। और उसी समय से अब जो जैसे महीनों से हो गए कि रोटी नहीं खाने को मिली, परहेज के मारे ये नहीं खाओगी वो नहीं खाओगी, तो लड़की की इच्छा होती है लाओ खाना खाऊं, चावल खाऊं, रोटी खाऊं। तो वो मांगती है, घर वाले देते हैं। घर वाले देते दो उद्देश्य से दे कि अब ये जा रही है, इसको खिला दो। महाराज जी कह गए हैं कि ठीक हो गई तू, कुछ नहीं होगा। तो ये ठीक भी हो गई। वो महाराज जी चले जाते हैं, बेटी खाना खाती है,
प्रॉपर वे में सब कुछ जो घर में सामान्यतः बन रहा है वो खा के और स्वस्थ हो जाती है। उसने अपना एक सामान्य जीवन जिया। तो आप ये समझ लीजिए कि महाराज जी को अगर कोई पुकारता है ना, और ये देखिए कहाँ कमरे में बंद है और उसका अंतिम समय है, अंतिम दर्शन करना चाहती महाराज जी के, तो महाराज जी पुकार सुनकर आ जाते हैं। आप भी यकीन रखिएगा, अगर आपने दिल से महाराज जी को बुलाया है तो महाराज जी आपके यहाँ आएंगे जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो